नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने 46 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इनके पर्वों के बारे में, उंगलियों के बारे में, क्या क्या गतिविधियाँ हाथों में वर्तमान चल रही है, पीछे क्या घटित हुआ, थोड़ा आगे क्या घटित हुआ, सब कुछ मैं यहाँ पर पूरा विस्तृत रूप में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में इनके सवालों के जवाब लेंगे क्योंकि वो कई पक्षों से पढ़े जाते हैं, उनको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची, थोड़ा सा नीचे रह गई, क्योंकि सेकंड पर्व से यदि मध्यम से ये आगे चली जाती है तो इसको कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहते। यहाँ कुल मिलाकर के इससे आगे जा रही है, पर्व तक नहीं पहुँची है, एकदम शार्प व्यक्ति तो नहीं है, एकदम शार्प निर्णय लेने की क्षमता तो नहीं है। कुल मिलाकर अपने जीवन के कार्यों को निकाल लेते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा अपना व्यवहार सही तरीके से नियंत्रण में रखते हैं और अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं करते जिससे किसी प्रकार का किसी से झगड़ा झंझट हो। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके थर्ड पर्व के बारे में। वो दो बड़ी रेखाएं अच्छा संकेत नहीं देती। थर्ड पर्वत पर दो बड़ी रेखाएं, ये अपने आप में पूरा इनको मैं ग्रहण मानता हूँ, यानी धन की स्थिति से संतुष्ट ना होना। ये अगर पक्की रेखा यहाँ बन गई है तो इनका जीवन भर प्रभाव रहना है, यानी जीवन में संतुष्टि का, अपने आप से संतुष्टि ना होना धन के प्रति। अब इसमें ऐसा भी हो जाता है बहुत बार कि व्यक्ति की भूख इतनी ज़्यादा होती है कि उसे बस धन चाहिए और चाहिए, तो करोड़ करोड़ से अरबपति, अरबपति खरबपति। तो मेरा मतलब कुछ भी है, लेकिन आपकी भूख शांत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पक्की रेखा यहाँ से कभी हटने वाली नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन में यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए पहला पर्व ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर कोई यहाँ पर किसी प्रकार के आंखों के रोग नहीं, किसी प्रकार से बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार से किसी से लड़ने झगड़ने के संकेत नहीं। ये रेखाएं यहाँ व्यवहारिक क्षेत्र की होती हैं, कार्य क्षेत्र की होती है। इनमें जब रेखाएं होती है तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, या वो लोग व्यक्ति को पीड़ित करते रहते हैं। बात करता हूँ यहाँ पर तो आपके थर्ड पर्व के बारे में। किसी प्रकार के कोई बदनामी के योग थर्ड पर्व पर नहीं। अब बात करेंगे प्रथम पर्व शनि की। सबसे पहले प्रथम पर्व शनि, क्या कोई स्थायी रोग हो गए हैं? आपके अंदर कोई भी स्थायी रोग व्यक्ति के हाथ के अंदर नहीं है, अभी किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं। साथ ही साथ शनि की ढैया, शनि के 7.5 में व्यक्ति को कोई ज़्यादा समस्या नहीं। जैसी स्थिति आज है ऐसी स्थिति जब रहने वाली है। यहाँ पर हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं, यानी माइनस रेखाएं हैं। ये अभी स्थायी नहीं है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में धन के लिए संघर्ष या कर्ज की रेखाएं, या धन किसी के द्वारा ले लिया जाए तो वापस ना होने की रेखाओं के बारे में जानी जाती हैं। मैं बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। धन यहाँ पर भी स्थायी नहीं है, माइनस रेखा वहाँ भी है। इसके बाद बृहस्पति के प्रथम पर्व की बात करूँगा। थोड़ा सा यहाँ दो रेखाएं लगी, खान पान पर नियंत्रण रखिए, यानी कि थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए, जिससे खान पान आपका बिगड़े रहा। इस तरह का बहुत ज़्यादा गहरी कोई रोग की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है। सेकंड पर्व है, उस पर माइनस रेखा लगी होने के कारण व्यक्ति का पत्नी के साथ में थोड़ा सा तालमेल में कमी रहती है। हल्की हल्की रेखाएं माइनस की हैं, यानी तालमेल में थोड़ी थोड़ी सी कमी। यहाँ पर कोई ज़्यादा बुरी रेखा नहीं है। बच्चों के प्रति चिंता, बच्चों की उत्तरदायित्व के प्रति चिंता, ऐसी रेखा हल्की फुल्की नज़र आती हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ से ये दो तो व्यवहार रेखाएं हैं, इसके बीच में बुध रेखा थी और ये बाहर की तरफ ज़्यादा नज़र आती हैं। यानी जब ये रेखाएं बाहर की तरफ चले जाएं तो व्यक्ति का पैसा धन आने से पहले व्यक्ति का बह जाता है, खर्च हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी बराबर में सम रेखाएं भी हैं। सम रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में कैसे भी है, यहाँ धन के आगमन बने रहते हैं। यहाँ से कुल मिलाकर दो रेखाएं होती हैं। थोड़ा सा तो यदि आप चाहें तो पत्नी का भी सहयोग अपने जीवन में ले सकता है, या कभी कभी ऐसा भी 3 रेखा, छोटी रेखा भी है, तो उसके अनुसार पता लगता है। जो सबसे छोटी वाली रेखा है वही आपकी विवाह रेखा है, जो उसके ऊपर संतान रेखाएं भी खड़ी है। तो यहाँ पर ये दो रेखाएं, किसी से वार्ता चाप रात चले, रिश्ते की बात चले, रिश्ता उस वहाँ तक ना बन पाए, ऐसी बातों को बोला जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर पत्नी के साथ थोड़ा सा स्क्रैचेस रेखाएं भी हैं, यानी हल्के से संबंधों में कटाक्ष।
अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यशमान पर्व का सम्मान के लिए, नौकरी के लिए इस पर्व को देखा जाती है। ये रेखा जब इस तरीके से स्थायी होकर के चलती है तो ये तो नौकरी की रेखाएं है, यहाँ ये व्यापारिक रेखाओं से ज़्यादा लाभ दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर ये अच्छी खासी नौकरी की रेखाएं, दूर स्थान से जुड़ना, ट्रांसफ़र का होना, दो बौद्धिक शिक्षा की रेखाएं होना, दो भाषाओं पर नियंत्रण होना, इस तरह की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर हैं। तो आपके जीवन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आपके जीवन में कुल मिलाकर नौकरी में परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसी कई रेखाएं यहाँ पे दिखाई दी और भागदौड़ है काफ़ी। सूर्य क्षेत्र पर ये अपने आप में अच्छी खासी गतिविधि है जो आपको नौकरी के संकेत ज़्यादा देती है। यहाँ बात करता हूँ, यानी अगर आप चाहें तो अगर सरकारी नौकरी के लिए आपने यदि प्रयास किया होगा तो आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलने तक के संकेत इस सूर्य पर्व पर हैं। शनि का पर्व यानी आपके जीवन के अंदर धन का पर्व, भाग्य का पर्व, और भाग्य का पर्व चाहे भले ही छिटकती रेखाओं से है लेकिन है, यानी निरंतर भाग्य से धन के आगमन की रेखा यहाँ पर दर्शित होती है। तो आपके जीवन के अंदर निरंतर धन प्राप्ति के योग करने वाली भाग्य रेखा, पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, धन आता है, आते ही खर्च हो जाता है, लेकिन आता निरंतर है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति की ज़्यादातर रेखाएं देख रही हैं बृहस्पति पर्व को। बृहस्पति पर्व की ज़्यादातर रेखाओं का बृहस्पति पर्व को देखना यानी व्यक्ति का ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भक्ति होना, ज्योतिष में विश्वास होना और अच्छी खासी व्यक्ति को नॉलेज का होना, ये सब संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी रेखा एक अन्य की, वो है हृदय रेखा। पूरी हृदय रेखा ऊपर नीचे कटाक्ष वाली रेखाओं से बढ़ी पड़ी है। ये अपने आप में संकेत अच्छा नहीं है। देखिए आपकी 46 वर्ष की आयु है और जब जब मैंने ये रेखाएं देखी है तो मैंने बृहस्पति पर भी देखी भाई खान पान पर नियंत्रण रहता, व्यक्ति तौंदू हो सकता है, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा कभी, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल जैसे, कब्जियत जैसे, पेट खराब जैसे रोग दे देती हैं। साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंध खराब और पत्नी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य के प्रति अपने लिए, पत्नी के लिए, साथ ही साथ अपने संबंधों में अच्छाई के लिए और मन में अशांति की रेखाएं यहाँ पर वर्तमान में विराजमान हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व आपके जीवन के अंदर यहाँ पर एक नक्षत्र जैसा चिन्ह यानी स्वयं का मकान तो निश्चित रूप से व्यक्ति का बनेगा और साथ ही साथ ये कर्म वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर से निकल करके जाने वाली रेखाओं के रूप में, ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के पक्षों से अलग अलग समय पर गुजरती हैं, आपकी परीक्षा लेती हैं और उसके बाद में आगे बढ़ती है। जहाँ जहाँ ये काटती हैं वहाँ वहाँ आप व्यक्ति के जीवन में नुकसान देती हैं। तो कुल मिलाकर संघर्ष करने की प्रवृत्ति है और भगवान की कृपा से संघर्ष करते रहिएगा तो सब समस्याओं को आप हल करते रहेंगे। आइए बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने कितने ही एपिसोड्स के अंदर बताया कि बुद्धि रेखा जब इस प्रकार से निकलती है और ये रेखा जाकर के जब आयु रेखा से दूर से चलती है तो थोड़ा व्यक्ति कड़क मिजाज का था, जो कह दिया करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुल मिलाकर एक तो इस तरह का, दूसरा व्यक्ति चाहता जीवन में कुछ है और होता व्यक्ति के साथ कुछ है। व्यक्ति चाहता है जीवन में बनना कुछ लेकिन बन जाता है कुछ। व्यक्ति चाहता है शिक्षा में करना कुछ लेकिन शिक्षा हो जाती है व्यक्ति की कुछ। तो कुल मिलाकर के उस तरह का जो यहाँ पर ये चिन्ह है, ये जो आपकी बुद्धि रेखा का उदय है, ये थोड़ा सा जिद पर आप कंट्रोल रखें। जो घटित हो गया उसको छोड़िए, जो है सामने उसको जिए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके एक सूर्य पर्व के नीचे यहाँ पर स्टार का चिन्ह है। यहाँ से रेखा का उदय है सूर्य पर्व की का, तो यही आपके जीवन के अंदर स्टार है। जब जब उदय हुई सूर्य रेखा के साथ में इस तरह का संबंध मिलता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके सम्मान को, उसकी पद प्रतिष्ठा को जो है व्यक्ति नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं, जिससे कहते हैं भी मेरे लफड़े क्यों। तो लफड़े इसलिए है कि लोग आपको छेड़ने का प्रयास करते होंगे। साथ ही साथ तृतीय मंगल पर्वत है, उस पर बहुत सारी रेखाएं, ये अपने आप में आपके क्रोध के स्थिति को दिखलाती है, लफड़ों की स्थिति को दिखलाती है, झगड़े झंझट की प्रवृत्ति को दिखलाती है। यहाँ इस चीज़ से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको किसी मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी रेखा यहाँ पर ख़राब है। इतनी लंबी रेखा निकले तो व्यक्ति को झगड़े झंझट
क्रोध स्वभाव से बचना चाहिए, क्योंकि ये द्वितीय मंगल पर्वत का संबंध कहीं ना कहीं पत्नी से भी झगड़े झंझट करा सकता है। तो चलिए, ये यहाँ पर हुआ। चंद्र पर्वत को देखिएगा, सबसे ज़्यादा पीड़ित है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति का कारक, और इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति मन पर कंट्रोल नहीं रख पाता, व्यक्ति स्वयं पर कंट्रोल नहीं रख पाता, कई बार तो खान पान पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता, पीने का शौकीन हो जाता है, खान पान गलत हो जाता है, गलत लोगों की संगत हो जाती है। इस तरह की रेखाएं हैं यहाँ पर। ये अच्छी रेखाओं के संकेत यहाँ पर नहीं है। इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण करना होगा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा आपको यदि देखें तो यहाँ से निकल करके ये टूटती है, फिर यहाँ टूटती है और इसके बाद यहाँ टूटती है। यानी बुद्धि पर नियंत्रण पूरी तरीके से ना होना, कई बार कई जगह से स्थानांतरण या नौकरी में स्थानांतरण का सामना करना, लेकिन व्यवसाय से मजबूती को न प्रदान करने वाली रेखाएं हैं। यानी व्यवसाय में स्थायी नहीं रहेगा व्यक्ति को, उसमें बहुत ज़्यादा उठाफटक हो जाएंगी। नौकरी होगी तो उसमें स्थान परिवर्तन का सामना होगा। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ पर भाग्य रेखा अगर मैं देखता हूँ तो ये इस प्रकार से निकलती है। स्वयं से भाग्य निर्माण किया और चलते हुए एक ही सेक्टर में पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया। यानी नौकरी परिवर्तन भले ही हो जाए, स्थान परिवर्तन भले ही हो जाए, लेकिन सेक्टर एक ही रहने वाला है और उसी में आप अपना जीवन यापन करने वाले हैं। इसमें अप्स डाउन का सामना है, वो काटने वाली रेखाएं हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर मैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। संसाधनों में तो अच्छी खासी ये रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति के पास संसाधन व्यक्ति बना जाता है। यानी मकान भी बना जाता है, वाहन भी ले लेता है, लग्जरियस जीवन को बना लेता है। थोड़ा सा संघर्ष जरूर है भाग्य रेखाओं में, लेकिन संसाधन तो आपने बना लिए हैं। यहाँ पर एक्स के चिन्ह है, थोड़े से ऊपर स्क्रैचेस के निशान हैं। इधर पत्नी से संबंधों में थोड़ा सा कड़वाहट को दिखलाते हैं। बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ से चलती हुई आपके जीवन में इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गई है। अब इस रेखा के अंदर एक रेखा जो खड़ी रेखा है, ये आपकी यहाँ पर लगभग ऐसे समझिए करीब वर्तमान की स्थिति को दर्शाती है। यानी अगर इसको कहूँ तो लगभग ये आपके जीवन में इसका 44वें वर्ष के आसपास प्रवेश हुआ, या 43 या 42-43 के आसपास, और वहाँ से स्थिति आपकी ठीक ठाक दिखाई देती है। यानी यहाँ से आप प्रगति के रथ पर चढ़ चुके हैं। अब आयु रेखा को बात करता हूँ। आयु रेखा जाकर के अंत में 2 मुखी हो गई। यहाँ से 2 मुखी यानी बुढ़ापा एकदम सुरक्षित, जीवन का अंत सब सुख सुविधाओं से संपन्न। मंगल रेखा आपको सपोर्टिंग रेखा के रूप में भी मिली हुई है, बीच बीच में से टूट रही है कुछ समय को। इस समय आपका थोड़ा सा सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मन से कुंठित महसूस करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। बाकी मंगल रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। तो ये तो सारी रेखाओं को मैंने पढ़ा, और इन रेखाओं में गहनता के लिए केतु स्थान पर कोई बड़े रोग का संकेत नहीं, राहु से कोई लॉटरी का योग नहीं। तो यहाँ अब आपके सवालों पर हम चलते हैं। आपने सबसे पहला सवाल किया है मुझसे, लोन कब क्लियर होगा। 46 साल की एज, और 46 साल की एज पे कोई नौकरी परिवर्तन का योग नहीं। 46 साल की एज में जब आप चल रहे हैं तो आपके पास ये वो स्थिति है जो बताती है कि आप धीरे धीरे प्रगति पथ पर चल रहे हैं। और जब आप प्रगति पथ पर चढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके धन भी क्लियर होंगे। तो कोई कुछ ऐसी डरने की बात नहीं है। निश्चित रूप से आप सही योजना लेकर चल रहे हैं और धीरे धीरे अपने कर्ज को आप उतार पाएंगे। ये व्यक्ति कर्ज लेकर मरेगा नहीं। कुल मिलाकर के जीवन की आवश्यकताओं के लिए ही आपने जरूर धन लिया है और वो आपका उतर जाएगा। उसकी चिंता वाली विषय नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ठीक रेखाएं आपकी भाग्य की यहाँ पर जा रही हैं। लाइफ का गोल्डन टाइम कब है? जो ये समय चल रहा है यही आपके लाइफ का गोल्डन टाइम है, जिसमें आप कर्ज उतारेंगे भी, धन जोड़ेंगे भी और अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से जिएंगे भी। यहाँ अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा बताता हूँ कि हस्तरेखा को कभी भी 5 साल से पढ़ने वाला ज़्यादा जल्दबाजी कर जाएगा और वो उसके जीवन के अंदर नुकसानप्रद हो जाता है। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत ये सबसे अच्छा समय चल रहा है और इसके द्वारा आप अपने जीवन के कर्ज को भी उतारेंगे और धीरे धीरे बिल्कुल मन में शांति प्रदान होगी।
संतान सहयोग की बात करता हूँ, बृहस्पति पर बहुत ही अनुकूल है, संतान बहुत सुख सहयोगी होगी, उसकी कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी पूरी जानकारी चाहिए तो उनकी जन्मपत्री भेज दीजिएगा, हम जन्मपत्री बनाते भी हैं और जन्मपत्री देखते भी हैं। फ्यूचर कैसा है? बेहतरीन है। मुझे कहीं से कहीं तक आपके फ्यूचर को लेकर के मेरे से हिसाब से तो अगर कोई राहु रेखाएं काटे भी ना तब भी आपके जीवन को किसी तरह से विचलित नहीं करेंगी, यानी फ्यूचर आपका बढ़िया है। लाइफ में लफड़े के तो बहुत निशान मिले, चंद्र पर्वत पूरा पीड़ित, सूर्य पर्वत पर दुश्मन, उसके नीचे स्टार का चिन्ह, तो वो ये इस तरह की चीज़ें, बुद्ध पर्वत पर गिरती हुई रेखाएं, यहाँ बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले जिनसे मुझे लगता है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना अपने साथ परिवार के साथ भी आप झगड़ सकते हैं, पत्नी के साथ भी आप झगड़ सकते हैं। तलाक जैसी कोई बात नहीं जब बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर सारे हाथ की रेखाओं, पर्वतों और सबके सवाल के जवाब मैंने आपको दिए। आपके जीवन में उन्नति होती रहे, आप प्रगति पथ पर चढ़े, आपकी जीवन की आवश्यकताएं पूरी तरीके से बढ़िया प्राप्त होती रहे। आपको एक पुखराज पहन सकते हैं आप इस उंगली के अंदर। ये पुखराज आपको नहीं मिले तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़, क्रोध पर नियंत्रण रख करके जीवन में तरक्की करनी है तो बजरंग बाण पढ़िएगा, नित्य बजरंग बाण पढ़िए और साथ में पढ़िए दुर्गा सप्तती का देवी कवच। ये दोनों पूजा करिए, इनसे आपके जीवन में आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।